हर हर महादेव। दोस्तों चलिए आज हम शिव महापुराण कथा का तृतीय अध्याय शुरू करते हैं। सावन माह शिव महापुराण कथा तृतीय अध्याय। माता सती का जन्म, भगवान शिव से विवाह और दक्ष यज्ञ की कथा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी शिव भक्तों का हमारी सावन माह शिव महापुराण कथा के तृतीय अध्याय में हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने भगवान शिव के अनंत ज्योतिर्लिंग स्वरूप और ब्रह्मा विष्णु के अहंकार के अंत की दिव्य कथा सुनी। आज हम शिव महापुराण के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक, माता सती का जन्म, भगवान शिव से विवाह और दक्ष यज्ञ का वर्णन करेंगे। यह कथा हमें भक्ति, सम्मान, सत्य और अहंकार के दुष्परिणाम का संदेश देती है। माता सती का जन्म प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और यज्ञों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी का नाम प्रसूति था। समय आने पर उनके घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि आदिशक्ति का अवतार थी। उनका नाम रखा गया सती। बाल्यकाल से ही सती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती, ओम नमः शिवाय का जप करती और मन ही मन भगवान शिव को अपना आराध्य मान चुकी थी। सती की तपस्या। जब सती युवावस्था में पहुंची, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक संयम, ध्यान और शिवस्मरण में लीन रहीं। उनकी अटूट श्रद्धा से देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। सती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। शिव और सती का दिव्य विवाह। जब विवाह का समय आया, तब देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन सभी इस दिव्य उत्सव में सम्मिलित हुए। भगवान शिव अपनी गणों की विशाल टोली के साथ बारात लेकर पहुंचे। उनके साथ नंदी, भूत प्रेत, योगी, गण और अनेक दिव्य स्वरूप थे। शिव का स्वरूप अत्यंत अलौकिक था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा। आरंभ में दक्ष इस स्वरूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुए, किंतु अंततः विधिपूर्वक शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और समस्त लोग आनंद से भर उठे। दक्ष के मन में अहंकार। समय बीतता गया, लेकिन दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति सम्मान नहीं था। उन्हें अपने पद और वैभव का अभिमान हो गया। एक सभा में जब सभी देवता दक्ष के सम्मान में खड़े हुए, तब भगवान शिव अपने ध्यान में स्थित रहे। इसे दक्ष ने अपना अपमान समझ लिया और उनके मन में शिव के प्रति कटुता बढ़ गई। दक्ष यज्ञ का आयोजन। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला, तो उन्होंने शिवजी से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने शांत भाव से कहा, जहां सम्मान न हो, वहां बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं। किंतु सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण आवश्यक नहीं होता। अंततः भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दी। यज्ञ में सती का अपमान। जब माता सती यज्ञस्थल पहुंची, तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का आदर हो रहा है, लेकिन भगवान शिव के लिए न तो आसन था और न ही यज्ञ में उनका भाग रखा गया था। दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। यह सुनकर माता सती का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने सभा में कहा, जो भगवान शिव समस्त जगत के कल्याण करता है, उनका अपमान करना धर्म के विरुद्ध है।
सती का योगाग्नि द्वारा देह त्याग। भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने घोषणा की कि जिस शरीर को दक्ष ने जन्म दिया है वह अब उनके लिए धारण करने योग्य नहीं है। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया, ध्यान में लीन हुई और योगबल से अपनी देह का त्याग कर दिया। सभा में उपस्थित सभी देवता स्तब्ध रह गए। चारों ओर शोक छा गया। भगवान शिव का क्रोध। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हुए। उनके करुण भाव ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया और उन्हें दक्ष के यज्ञ में जाकर अधर्म का अंत करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को रोक दिया और दक्ष के अहंकार का दंड दिया। बाद में भगवान शिव के करुणामय स्वरूप ने दक्ष को जीवन दान दिया। दक्ष ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। कथा का संदेश। इस दिव्य कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। विवेक को नष्ट कर देता है। सच्ची भक्ति धैर्य, समर्पण और श्रद्धा से प्राप्त होती है। किसी संत, देवता या श्रद्धा के विषय का अपमान नहीं करना चाहिए। परिवार और समाज में सम्मान, विनम्रता और सद्भाव आवश्यक है। भगवान शिव दंड भी देते हैं और सच्चे पश्चाताप पर क्षमा भी करते हैं। समापन। प्रिय भक्तों, माता सती की यह कथा हमें बताती है कि प्रेम, सम्मान और सत्य ही जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। भगवान शिव और माता सती का आदर्श आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे माता पार्वती का जन्म, उनकी कठोर तपस्या और भगवान शिव से पुनः दिव्य विवाह, जो शिव महापुराण का अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग है। बोलिए हर हर महादेव।